रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तर्जुमान बासा के मुताबिक नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी का बहाव 7 फीट, गवाल मंडी में 6 फीट रिकॉर्ड। नाला लई पर इजाफी मशीनरी और अमला तयनात। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहे सुलेमान और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। सवाबी में बरसते बादलों ने तबाही मचा दी। शहर में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्ले और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बरसाती पानी खेतों में दाखिल। बादल बरसते ही फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रोज बारिश में बच्चे समेत 2 अफराद पानी में डूब कर जाँ बहक हो गए। लाहौर में भी मौसम के रंग सुहाने। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी और हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी। सिंध में मानसून हवाओं की एंट्री। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची में समंदरी हवाएं मुअत्तल, हब्स की सूरत हाल बरकरार। कराची में दर्जा हरारत आज 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, मिट्टी, ठट्ठा, बदीन, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। बारिश के बायस कारकुनों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली खवातीन को रावलपिंडी जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने खवातीन को बसों से ज़बरदस्ती उतारकर बसें थाने में बंद कर दी। जमात इस्लामी खवातीन का मुल्तान रोड पर धरना। कहती हैं एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। हुकूमत पंजाब ने खवातीन के साथ बदसलूकी की। बिजली के बिल्स में टैक्सेस हम क्यों अदा करें? गुज़श्ता हुकूमत ने IPPs को ताकतवर बनाया है। हुकूमत इक़दामात चाहती है तो IPPs के साथ मुआहिदों को पब्लिक करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सारी कुर्बानियाँ आवाम से ना मांगे, खुद भी कुछ करें। तनख्वाहदार तबके पर सारा बोझ डाल दिया जाता है। बात अब खुदकुशियों तक पहुँच गई है। मुल्क भर के अवाम ने इस धरने से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। जमात इस्लामी का मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। दोनों मुज़ाकराती टीमें कुछ देर बाद कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जमात इस्लामी के ज़्यादातर मुतालिबात बिजली से मुताल्लिक हैं। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलेगा। पाँच अगस्त को हम दो इशूज़ पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों का ऐलान। असद कैसर कहते हैं 41 MNAs को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अवाम के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। उमर अयूब बोले अराकीन से बदसलूकी और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मुल्क में मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। वकास अकरम ने कहा एंटी करप्शन ने 10 साल पुराने केसेस खोल दिए। अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए स्पीकर के पास जाएंगे। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का फौरी रिहाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरूबा कोमल की 50,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। FIA ने 2 रोज़ कबल पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया था। अरूबा कोमल को गुज़िश्ता रोज़ ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 78,737 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, लॉ अफसरान, वकला और अदालती स्टाफ भी शरीक हुआ।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला और तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बायस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ शिबली फराज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और दीगर को नोटिस जारी। अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइनल कमेटी को भिजवा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया, मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसवदा तैयार कर लिया, काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम, फायरिंग का तबादला 5वें दिन भी जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई, 166 जख्मी। 2 कबाइल के दरमियान जमीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ। गांव बुशहरा और माली खेल में फरीकैन में सीज फायर हो गया। फरीकैन से मोर्चे खाली कराकर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार तैनात। 4 मकामात पर फायरिंग का तबादला ताहाल जारी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। फर्स्ट वीमेन K2 एक्सपेडिशन कामयाब। पाकिस्तानी खातून ने K2 पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम फर्स्ट वीमेन K2 एक्सपेडिशन सुल्ताना नस्ब और सरबाज खान ने K2 की चोटी सर कर ली। टीम गुज़िश्ता माह मुहिम जोई पर रवाना हुई थी। टीम मेंबरान ने कामयाबी को पाक फौज और पाकिस्तान के नाम कर दिया। कहा, मौसमी हालात सख्त है लेकिन हमने कुछ करने की ठान ली थी। सुल्ताना नस्ब ने कहा, सब्ज हिलाली परचम K2 की बुलंदी पर लहरा कर खुशी हुई। पाकिस्तान आर्मी का गैर मुल्की कोहे पैमाओं को रेस्क्यू करने का कामयाब ऑपरेशन। पाक आर्मी ने अमरीका, चिली, मकदोनिया और नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले 6 कोहे पैमाओं को रेस्क्यू किया। कोहे पैमा K2 सर करने के लिए बेस कैंप में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो गए थे। कोहे पैमाओं को स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने उनके घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने मुबैना अगवा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पहुंचे हैं। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को माड़ीपुर कराची से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। मुकदमा कलरी थाने में दर्ज किया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग के खतरात मंडलाने लगे। इसराइली मकबूजा इलाके पर रॉकेट हमला, 12 बच्चे हलाक, मुतादिद जख्मी। गोलान की पहाड़ियों में गांव मजदल शम्स पर 40 रॉकेट दागे गए। रॉकेट फुटबॉल ग्राउंड और म्यूनिसिपैलिटी की इमारत में भी गिरे, जहां बड़ी तादाद में यहूदी आबादकार जमा थे। हिजबुल्लाह का हमलों से इजहार लाताल्लुकी। तुर्क सदर की फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर हमले की धमकी। तैयब उर्दवान ने कहा, हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इसराइल फ़लस्तीन के साथ जुल्म न कर सके। जिस तरह हमने निकोरना काराबाग लीबिया में दाखिल हुए, शायद इनके साथ भी ऐसा ही करें। ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते, हमें सिर्फ मजबूत होना चाहिए। श्रीलंका भारत को हराकर विमेंस एशिया कप का फातेह बन गया। दमोला में खेले गए फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए। श्रीलंकन टीम ने हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। श्रीलंका ने विमेन एशिया कप टाइटल पहली मरतबा अपने नाम किया। हर्षिता चमारा प्लेयर ऑफ द मैच और चमारी अतापतु टूर्नामेंट्स की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। और पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तान के शूटर्स आज फिर एक्शन में होंगे। कशमाल अतलत और गुलफाम जोसेफ मिक्स्ड मुकाबलों में शरीक होंगे। दोनों पाकिस्तानी एथलीट 10 मीटर एयर पिस्टल में पहले राउंड तक महदूद रहे थे।